हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कल रात की है। मॉर्निंग की जो वीडियो थी वो ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है। कल के कल ही मैंने उसको बनाया था और शाम तक आपके साथ शेयर कर दिया था। और ये है रात की वीडियो। तो सुबह मैंने बताया था आपको कि जो बचा कुचा इधर उधर से था वही सब हमने खाया पिया था। फिर दोपहर में मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग की नहीं थी और ये डायरेक्ट शाम को मैं आपको मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी ना हमारे घर का ऑल टाइम फेवरेट हो चुका है। और पहले मुझे इसको बनाने में ना जैसे लगता था बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अब मुझे बहुत इजी लगता है। और कढ़ी के साथ चावल ही अच्छा लगता है, रोटियां उतनी अच्छी लगती नहीं। तो चावल बनाने में तो कुछ नहीं है, बस धो के चढ़ा दो। कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अच्छी बन जाती है, जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे बेसन का नया पैकेट ही ले आके रखा था मैंने, तो वो खोल लिया है। दही मंगा ली थी मैंने आरू के पापा से, और वो दही और बेसन ये कढ़ाई में एक साथ ही मैं घोल दे रही हूँ। तो 3-4 बार से ना कढ़ी इस तरह से ही मैं बनाती हूँ, बाद में तड़का लगाती हूँ। और काफ़ी अच्छा ये वाला भी लगता है। कई बार पहले भी लगा लेते थे, मतलब पहले कई बार मैं पहले भी लगा के बना लेती थी, लेकिन आजकल मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और आज आरू के पापा फ्री थे, इस टाइम तक ना प्रिशा आरू के साथ अच्छे से खेल रही थी। तो इन्होंने कहा चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। तो ऐसे होता है, कभी कभी इनका भी मन करता है ना, तो ये किचन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए मैं पकौड़ी बनाने वाली थी, मतलब डालने के लिए। तो आरू के पापा ने कहा थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाना, ताकि जो है हम थोड़ा सा खाएंगे भी। चटनी बनी थी ना तो रखी हुई थी इसलिए। और ये जो प्याज वाली पकौड़ी मैं बनाती हूँ ना कढ़ी में डालने के लिए, ये ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है। तो बस वही मैं बना रही थी। बेसन मैंने निकाल लिया था, और यहाँ पे जो दही और बेसन का घोल रखा था, इसको आरू के पापा लगातार चला रहे थे, क्योंकि इसको चलाना होता है। जब तक इसमें फर्स्ट बॉयल ना आ जाए तब तक इसको लगातार आपको चलाना पड़ता है, नहीं तो ये फट जाती है कढ़ी। तो यहाँ पे वो चला रहे थे, बॉयल आ गया था। उसके बाद मैंने कुछ एक मसाले इसमें ऐड किए हैं, जैसे हल्दी, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा रेड चिली मैंने इसमें डाला है। और यहाँ पे बेसन मैंने ले लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद 4 से 5 इसमें अच्छी साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली है। मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें काट ली हैं। और उसके बाद ये कढ़ाई है, इसमें मैंने रिफाइंड डाल लिया है अच्छे से। थोड़ा बहुत इसमें पहले भी था, थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। और अब अभी पकौड़ियों में भी वही सेम मसाले थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ, जैसे वही हल्दी, मिर्ची और सब्जी मसाला, धनिया का पाउडर, हींग, यही सारी चीज़ें डालूँगी। जीरा मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। जब भी मार्केट जाते हैं आरू के पापा या पूछते हैं तो मुझ भूल जाती हूँ, और जीरा ख़त्म हो गया तो वो लेके आना है। 2-3 दिन हो गया ख़त्म हुए हुए। तो एक तरफ तो कढ़ी पक रही है, दूसरी तरफ मैंने अपनी ये छोटी लोहे वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। काफ़ी कन्वीनियंट है, ये छोटी सी है, धोने में भी आराम रहता है। और इस तरह की चीज़ें जो फ्राइंग के लिए यूज़ होती है ना, उसमें उसका काम ना इसमें बहुत सही हो जाता है। एक दूसरी भी कढ़ाई लोहे की है मेरे पास, वो बहुत बड़ी है मतलब। तो जब कभी ज़्यादा काम होता है ना तभी मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर तो इसी में मैं अपना काम कर लेती हूँ। और सारी चीज़ें ना पकौड़ियों में डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इनो का पाउडर डाला है। इनो डाल देने से थोड़ा सा ना ये जो बैटर है फर्मेंट सा हो जाता है, तो आपकी पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो आप चाहो तो नहीं भी डालो, लेकिन थोड़ा सा डाल लो तो कढ़ी में जाने के बाद ना बिल्कुल वो टाइट टाइट से नहीं रहती, घुल जाती हैं। तो ये प्याज वाली जो होती है इसको बहुत ज़्यादा हम फेंट नहीं सकते ना, और जो सिर्फ सिंपल वाली होती है उसको तो खूब देर तक हाथ से भी आप फेंटते रहो तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे बीच बीच में ये आकर के इसको चला भी रहे थे, और प्रिसा को भी देख ही रहे थे। और यहाँ पे अब मैं पकौड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। तो 3 बैच में मैंने ये सारी पकौड़ियों को तल लिया था। तो 2 बैच तो हमने खाने के लिए निकाल ली थी, एक मैंने कढ़ी में डाल दिया था। और कढ़ी ना मैं जब भी बनाती हूँ तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा क्या मतलब पूरी 2 सर्विंग में बनाती हूँ, ताकि 2 टाइम का हमारा हो जाए।
तो नेक्स्ट डे संडे ही है तो उठने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है और उसके बाद फिर घर के भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि कढ़ी फटी तो नहीं है, तो फटी नहीं थी, अच्छी हो गई थी। जब दही जो है मलाईदार होती है ना बढ़िया वाली, तो कढ़ी भी आपकी बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी आपको ये इतना दिख रहा है ना, ये कढ़ कढ़ के बहुत अच्छे से पकेगी। करीब 40 से 50 मिनट 1 घंटे तक लग जाते हैं इस कढ़ी को पकने में। जितना ज़्यादा आप इसको ना धीमी आंच पे पकाते रहते हैं उतना ज़्यादा ही ये टेस्टी बनती है। तो बस ये यहाँ पे हो रही है और पकौड़े भी हमारे निकल ही रहे हैं। और जो है दूसरी तरफ बिग बॉस अभी शुरू नहीं हुआ था, बिग बॉस 10:30 बजे तक शुरू होता है। तो आज तो मतलब कल तो सैटरडे था, तो आज तो मैं रात को ही वो देख करके ही सोती हूँ। नहीं तो वैसे ना आधा आधा देखती हूँ, फिर सुबह जो उसका रिपीट आता है वो मैं देख लेती हूँ कई बार। तो यहाँ पे देखिए एक बैच निकल गया था, दूसरी बार मैं पकौड़ियाँ इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस डब्बे में ना पहले से ही बेसन रखा था, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ख़त्म हो गया तो मैंने नया पैकेट खोल लिया था। उसके बाद फिर अब ये जो पैकेट में यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ, बाकी इसी सेम कंटेनर में मैंने ये फिल करके रख दिया है। तो डब्बों में चीज़ें रहती हैं तो सही रहता है, नहीं तो फिर इधर उधर छिटकती रहती है। और उसके बाद यहाँ पे आरू भी आ गया था। प्रिसा रोती रहती है तो कई बार उसको जैसे थाली वगैरह दे दो ना तो वो उससे भी खेलती है, खिलौनों से कम खेलती है। उसको थाली दे दो, स्पून दे दो और मोबाइल दे दो, चश्मा दे दो, तो इन सारी चीज़ों से ना ज़्यादा खेलती है। तो वही आरू यहाँ पे थाली जो है लेकर के गया था उसके लिए, और वह खेल रही थी वो, फिर ला के उसने रख भी दी है। और बस यहाँ पे चावल मैं बनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो हमारा ये चावल पैकेट का होता है, गंदा बिल्कुल नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे आजकल बरसात का मौसम है ना, तो एक आधी बार मुझे इसमें घुन दिखाई दिए हैं, ज़्यादा नहीं तो एक आधी कभी दिखाई दिए हैं। लेकिन वही है कि मन में फिर शक सा हो जाता है। तो आजकल मैं इसको अच्छी तरह से छांट के मतलब देख करके और तभी बनाती हूँ। नहीं तो कुकर में धो लो ना तो कुकर ऐसा ब्रॉड सा होता है और कहीं इधर उधर चिपके रह जाते हैं तो दिखता नहीं। तो इसलिए थाली में अच्छी तरह से देख लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर इसको वॉश करके और तब मैं इसको आजकल बना रही हूँ। और थोड़ी देर धो करके पहले ही रख देती हूँ, बाद में बनाती हूँ तो अच्छा बन जाता है चावल, मतलब खिले खिले से बनते हैं। और वैसे भी ये वाले चावल अच्छे बनते हैं। तो अब तो इसकी ही आदत लग गई है हमें। कोई दूसरा अगर आरू के पापा ले भी आते हैं ना तो वो मुंह नहीं लगता है। तो ये चावल काफ़ी अच्छे बनते हैं। किसी दिन पैकेट जब ले आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी मैं। अभियुक्त का ही है, कोई सब है पता नहीं, और मुझे भी याद नहीं है, वही लाते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चावल भी धुल करके रख दिया है। और बीच में ना मैंने अपने ये खलबट्टे में, जो आपको वो दिख रहा होगा स्लिप पे इमाम दस्ता सा है, उसमें मैंने लहसुन और मिर्ची को भी कूट लिया था फ्राई करने के लिए, मतलब तड़का लगाने के लिए। तो जब अगर आपको बाद में तड़का नहीं लगाना होता ना, तो आप ये कढ़ी का घोल डालने से पहले ही कढ़ाई में वही जो कुछ खड़े मसाले होते हैं वो और ये लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल दो, तो जो है सही रहता है। लेकिन मैं क्योंकि बाद में डालूँगी तो मैं इसमें लहसुन डालूँगी। और कई बार सात्विक कढ़ी बनती है, जैसे भगवान जी को भोग वगैरह लगाना होता है तो उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन ना कढ़ी में लहसुन का टेस्ट बहुत औसम आता है। तो ना मैं प्याज वाले पकौड़े बना लेती हूँ और घोल में लहसुन डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है। अगर आप ना लहसुन प्याज वाली कढ़ी नहीं बनाते हैं तो कभी आप बनाइएगा, जब आपको मतलब व्रत वगैरह में नहीं बनाना हो, मतलब भगवान को भोग वोग लगाने के लिए नहीं बनाना हो, तो आप ट्राई करके देखिएगा, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आता है। और सात्विक कढ़ी भी तो अच्छी लगती ही है, जो कि भंडारे वगैरह में मिलती है या भगवान जी को भोग लगाना होता है उसके लिए। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जब हमें ऐसे नॉर्मल घर में खाने के लिए बनानी होती है ना, तो मैं प्याज वाली ही पकौड़ियाँ बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है।
और चावल वगैरह धो करके मैंने रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही थे, तो लगे हाथ उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। क्योंकि जब 10 बज जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि मेरा बिग बॉस छूटने लग जाता है। पहले तो मुझे बहुत लेट हो जाता था, जब ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी ना, बस खाना पीना खा करके सोना ही था, तो 11 बज जाते थे मुझे खाना बनाने में, खाने में। क्योंकि आरू के पापा ऑफिस से आते थे, उसके बाद कुछ ना कुछ नाश्ता तो बनता ही था, तो वो खा लेते थे। जब मतलब ऐसा लगता था ना भूख लगनी शुरू होती थी, तब मैं खाना बनाना शुरू करती थी। मतलब पहले की बात बता रही हूँ, जब बच्चे नहीं थे या जब सिर्फ आरू ही था। लेकिन जब से बच्चे हो गए हैं और फिर आरू को पढ़ाना होता है, टाइम देना होता है, तब से मैं अपने काम ना टाइम से ही शुरू कर लेती हूँ। फिर भी मैं बहुत जल्दी नहीं करती हूँ, जैसे बहुत लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे से ही खाना बनाने लग जाते हैं, तो मैं वो नहीं करती हूँ। उस टाइम तो हमारा नाश्ते का टाइम होता है, उस टाइम मैं कुछ ना कुछ नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि 7:30 बजे से 8 बजे तक मैं खाना बनाने रखती हूँ। फिर 9, साढ़े 9 तक हमारा बन जाता है। 10 तक मतलब हम अब फ्री हो जाते हैं खाना पीना खा करके। कभी कभी जब कुछ स्पेशल ज़्यादा बनाती हूँ तो टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ 10 बजे फिर हमारा अब लास्ट ही होता है। और क्योंकि मैं वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड करती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है कि कैमरा का एंगल कैसे सेट करना है, कहाँ करना है। सिर्फ खाना ही बनाना होता है ना, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। रिकॉर्डिंग अगर करने लग जाओ तो फिर यूजुअल टाइम से थोड़ा आधा 1 घंटा फालतू लगता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब हमारी कढ़ी ना पकने ही वाली, मतलब बस ऑलमोस्ट हो गई है। 1 आधी 2 मिनट की कसर रहती है, जो कि पकौड़ियाँ डालने के बाद मैं उसको पकाऊंगी। और यहाँ पे स्लिप भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ ली है। और चावल अब टाइमिंग मतलब इसी तरह रखती हूँ मैं ना चावल की भी, कि जब तक मैं छौंका वौका लगा के कढ़ी तैयार करूँ तब तक हमारे चावल भी बिल्कुल अच्छे से बन जाएं। तो बस गरम गरम कढ़ी चावल बहुत टेस्टी लगते हैं, खासकर ठंड के मौसम में अच्छा लगता है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना, जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना जिनका कॉम्बिनेशन चावल के साथ ही अच्छा लगता है। तो बस वही है। यहाँ पे देखिए कढ़ी बिल्कुल कढ़ाई में भरी हुई थी ना, और ये पकते 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 कितनी थोड़ी सी मतलब कम सी हो गई है ना, तो बस इतना मैंने पका लिया है। और अदरक के साथ, लहसुन के साथ मैंने अदरक नहीं कूटा था, एक्चुअली भूल गई थी मैं, तो अभी 1 इंच जैसा अदरक का टुकड़ा लेकर के मैंने घिस लिया है और इसको मैं छौके में डालूंगी। और अब जब मेरी कढ़ी बिल्कुल उतनी हो गई है जितना मुझे चाहिए था, तो अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो अब डालने से थोड़ा कितना नमक जाएगा आपको इसका अंदाज़ा लग जाता है। पहले अगर आप डाल दो तो जो है तेज़ होने का डर रहता है। और बस नमक डालने के बाद एक बॉयल आ गया। अब इसमें मैं ये जो पकौड़ियाँ मैंने तल के रखी है ना, वो मैं सारी पकौड़ियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद आपको बस 2 मिनट इसको पकाना है। ज़्यादा देर पकौड़ियाँ डालने के बाद आपको इसको नहीं पकाना, नहीं तो बिल्कुल इसमें घुल सी जाती हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेंटा है, इनो का यूज़ करा है ना, तो घुली हुई पकौड़ियाँ अच्छी नहीं लगती। इतनी देर ही आप रखिए तो वो अच्छे से बन जाती हैं, जितना मतलब उतना सॉफ्ट होती हैं जितना आपको चाहिए होगा। और बस उसके बाद मैंने इस टाइम तक गैस अभी बंद नहीं करी है। पकौड़ी डालने के बाद 2 मिनट का मैं इसको टाइम दूंगी। और बस दूसरी गैस पे मैंने रखा है ये अपना तड़का पैन, जिससे मैं तड़का तैयार करूँगी। तो तड़के के लिए ना बेसिकली इसमें जो है पंचफोड़न मसाला जाता है, लेकिन उसमें सरसों की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग सूखी खड़ी धनिया जो होता है उसको भी क्रश करके डालते हैं। मैं इसमें धनिया का यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब कढ़ी के जो छौंक होती है ना, इसमें मैं धनिया का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने यही पंचफोड़न का साला मसाला ले लिया है सारा ही, बस इसमें जीरा नहीं है। तो मेथी, सौंफ, अजवाइन, सरसों, ये 4 चीज़ें मैंने ली हैं। बाकी कुटा हुआ लहसुन, मिर्ची, अदरक लिया है। 2 सूखी लाल मिर्चें मैंने ली हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक साथ डाल दी थी। इस स्टेज पे आपको हींग भी डालना है, लेकिन हींग मैंने इसमें नहीं डाला, एक्चुअली ना मेरे दिमाग से निकल गया था। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर उसे डालिएगा। बेसन की चीज़ें ना हींग डाल दो तो थोड़ा डाइजेशन के लिए भी ठीक होती हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। और तेल ना थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ही लेना है, ताकि अच्छे से आपके जो मसाले ना वो बढ़िया से कलकला के हो जाएं। कलकला के हमारी देसी भाषा है, मतलब अच्छी से अच्छा सा भुन जाए, ये बात है। और मसाला जब आपका बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाए तो लास्ट में हम इसमें कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, जिससे कलर आएगा, बहुत अच्छा कलर आता है, तीखापन इससे नहीं आता। और उसके बाद फिर हमारा ये जो तड़का है वो हम पोर कर देंगे अपनी
टेस्टी सी कढ़ी के ऊपर। और तड़का जाते ही इसकी रंगत जो बदलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके कलर, खुशबू और देखने में ये इतनी बढ़िया लगती है ना, बिल्कुल टिपिकल पंजाबी कढ़ी लगने लग जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइएगा। अब तो हम सबकी बहुत फेवरेट हो चुकी है और कढ़ी मेरे घर में ना आप समझिए हफ्ते में एक बार तो बन ही जाती है। और बस इसके बाद इसको मैंने ढक दिया है और फिर हमने खाना वगैरह खाया। और ये है देखिए नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे मतलब आज सुबह की ही है। तो सारे काम घर के हो गए थे, यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गई थी, दिया जला लिया था मैंने मंदिर में। और यहाँ पे प्रिशा देखिए खेल रही है। तो जैसे ही मंदिर में दिया जलता है ना, ये तुरंत जाती है दिया पकड़ने के लिए। और एक बार तो ये थोड़ा सा जल भी गई थी उंगली में, तुरंत मैंने देख लिया था। और इसलिए ना हम यहाँ पे जो है ये चेयर लगा करके रखते हैं ताकि चेयर से पार ना हो पाए। और अब देखिए ये चेयर ही खा रही है। तो यही है ना, बच्चों का क्या खेम गेम चलता है आपको पता नहीं। और आरू इसके साथ खेलता रहता है, बहुत इसको मतलब बहलाने की कोशिश करता है। तो ये भी कई बार खेलती है और कई बार जब इसको नहीं खेलना होता ना, तो कुछ भी कर लो फिर इसका मन नहीं करता है तो ये नहीं खेलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ा बहुत खाने वाने का मैंने रिकॉर्ड किया था और उसके आगे फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आज जो है 2 बज रहे हैं, संडे है आज और सुबह से कुछ भी रिकॉर्डिंग है। और जैसे ही मैंने फ़ोन पे बोलना शुरू किया ना, देखिए प्रिसा आ गई है। हेलो करो प्रिसा, हेलो हेलो हाय कर दो। तो इसको ना एडिटिंग करती हूँ तब भी समझ में आ जाता है। देखिए फिर वापस आ रही है। अच्छा कर दो, हेलो करने आई हो, कर दो हाय। तो इसको एडिटिंग करती हूँ वो भी समझ में आता है और जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तब भी समझ में आता है, तुरंत आ जाती है। कैसे झांक रही है यहाँ से। तो अभी 2 बजे का टाइम है, बहुत सारे काम आज। अच्छा आरू भी हेलो कर रहा है, कर दो हेलो। और आज संडे था तो आपको पता ही है कि हमारा संडे फंडे बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आरू के और आरू के पापा की हेयर कटिंग रहती थी, वो लोग गए थे लेकिन अभी दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था तो वापस आ गए। अभी शाम को जाएंगे। मैं बाकी घर के मैंने बहुत सारे काम कर लिए, झाड़ू पोछा वगैरह लग गया है। और खाने का ये सीन है कि कढ़ी हमारी रात की रखी हुई है। मैंने एक्स्ट्रा कढ़ी ना, मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं 2 सर्विंग बनाती हूँ, मतलब क्योंकि रात को भी हो जाए। अगर दिन में बनाई है तो दिन में हो जाए, रात को भी हो जाए, और रात को बनाई है तो रात को हो जाए और नेक्स्ट डे भी हो जाए। तो कल तो सैटरडे था, मुझे पता था आज संडे है, घर के कामों में लेट होगा तो फिर एक्स्ट्रा ही बनाई थी। तो कढ़ी हम सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। आरू के पापा दूसरे टाइम खाने में थोड़ा सा नाटक करते हैं लेकिन खा लेंगे, उनको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। मैंने सोची थी एक सूखी सब्जी में बनाऊंगी आलू की, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो अभी मैं नहीं बना रही हूँ। चावल बन रहे हैं हमारे, चाय अभी आरू के पापा ने ही बनाई है और अच्छी सी चाय बन गई है। अभी नहा के आने के बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, तो बस वो चाय पीऊँगी। और ज़्यादा कुछ वीडियो अब इस टाइम मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, मतलब इधर ना 10-15 दिन में ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। बाबू थोड़ा सा मुंह बंद करो, मतलब रेसिपीज़ वगैरह या बहुत लंबे व्लॉग, क्योंकि ना मेरे आरू का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 16 से इसका फर्स्ट पेपर होगा तो इसको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है तैयारी कराने के लिए। लेकिन हाँ ये है कि मैं गैप नहीं करूँगी, एक आधे दिन बीच में छुट्टी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियोज़ ना रेगुलर पोस्ट करूँगी आपके साथ, छोटी क्लिप्स जो भी मैं करती रहूँगी घर में। तो वही, तो कल की वीडियो में पता नहीं कितना है और मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और आज संडे है, शाम को मेरा कहीं जाने का भी प्लान है। आरू के पापा के साथ थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है हमें, घर का सामान नहीं है, मेरा अपना पर्सनल यूज़ का कुछ सामान है। और आज सब्जी बाज़ार भी जाना है क्योंकि शुक्रवार को हमारी बाज़ार नहीं हुई थी। बहुत लेट हो गया था, आरू के पापा आए थे कहीं से, बहुत लेट आए थे तो नहीं हुआ था। तो आज शाम को सब्जियां भी आएंगी तो शायद मैं भी जाऊंगी। और मेरे जो देवर जी आए थे ना भैया, वो अभी वृंदावन गए हुए हैं, कल ही वो गए थे, मतलब शनिवार को शाम को ही वो चले गए थे। आज देखो रात में अगर वो आएंगे तो आएंगे। तो बस हम ही लोग हैं, यही सब हो रहा है। मैंने सोचा आपको थोड़ी सी छोटी सी अपडेट दे दूं। और आंखें मेरी आपको थोड़ा सा अजीब सी लग रही होंगी ना, क्योंकि आज मैं बहुत देर तक सोई हूँ। मतलब कल रात में तो वैसे आरू को पढ़ाने के चक्कर में और बिग बॉस आता है ना
तो बिग बॉस हम जरूर देखते हैं। तो वैसे तो ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं अगले दिन सुबह देखती हूँ जो उसका वो वाला आता है ना रिपीट। लेकिन क्योंकि कल आज संडे था तो टेंशन नहीं थी, तो कल रात में पूरा 12 बजे तक बिग बॉस मैंने कंप्लीट करा था। उसके बाद फिर इधर उधर फ़ोन वोन देखने लग जाओ तो नींद लगते लगते ना 1:30 बज गए थे, और प्रिशा भी लेट ही सोई थी। तो आज सुबह मैं आराम से उठी हूँ 9 साढ़े 9 बजे। तो उसके बाद से लेकिन लगी हुई हूँ, अब जाके फ्री हुई हूँ। हेड वॉश वगैरह करके मैंने अच्छे से नहा लिया है, और ये लोग जा रहे हैं अभी अपना हेयर कट कराने, और मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी और आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। कल रिकॉर्ड करूँगी, अब आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बस इस वाली वीडियो को एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी, और बस जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। और प्रिशा से आपको बाय करवाती हूँ, 1 सेकेंड। प्रिशा आ जाओ, बाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बाय। कहाँ पे? ठीक, खाना आने के बाद खाओगे? ठीक, बाय कर दो प्रिशा, बाय कर दो, बाय। ऐश का जो लव यू, वेरी गुड, चलो बाय बाय।